रॉबर्ट वाड्रा का लगातार बचाव कर रही कांग्रेस ने किया है पलटवार। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने आरोप लगाया है कि शांति भूषण और प्रशांत भूषण को हिमाचल के पालमपुर में गैर कानूनी तरीके से चाय बागान की करीब 5.25 एकड़ जमीन दी गई है। राजीव शुक्ल ने सवाल उठाया कि प्रियंका की जमीन का विवाद उठाने वाली बीजेपी क्यों नहीं भूषण परिवार की जमीन का मामला उठा रही है। राजीव शुक्ल के आरोपों पर कुछ भी बोलने से शांति भूषण ने इनकार कर दिया है। शांता कुमार जी ने बीजेपी के नेता शांता कुमार जी ने प्रियंका गांधी जी के शिमला में घर की बात उठाई, लेकिन इसके बाद ये लोग उसको मुद्दा नहीं बना रहे। किस लिए मुद्दा नहीं बना रहे? इसलिए मुद्दा नहीं बना रहे कि उसमें हर चीज साफ सुथरी है, कहीं किसी किस्म के रूल नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरत के उनको वो जगह मिली है और सारी अनुमति से जगह लेके वहां पे कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह कि ये बात वो क्यों नहीं उठाते हैं जो जिस तरह से भूषण परिवार को पालमपुर में जगह दी गई, 4.68 एकड़ जगह जो है उनको सारे नियम तोड़ के दी गई और कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा ने पूरा मामला उठाया, कांग्रेस के दूसरे विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने पूरा ये मामला उठाया, लेकिन इसका न कोई जवाब हो रहा है न कोई जू रेंग रही है। ये करीब 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच की जमीन है जो कुछ लाख में इनको दे दी गई और वहां हिमाचली जो है उसको भी अधिकार नहीं है कि टी गार्डन का लैंड किसी को दिया जाए। इन्होंने एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पे उस जमीन को लिया और एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर उस जमीन को लेके वहां अभी तक कोई स्कूल नहीं चल रहा, जब कितने दिन हो गए। तो उसका जो पर्पज वो भी नहीं पूरा हो रहा। टी गार्डन की लैंड भी दी जा रही है और सस्ती लैंड दी जा रही है और इसके अलावा जो है सारी तरह से नियमों को तोड़ा गया। तो अगर इन सब बातों पर भ्रष्टाचार की बात उठाई जाती तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार नहीं है। तो इसमें भी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और जो है इसमें पूरी तरह से हिमाचल सरकार को सामने आके बताना चाहिए कि क्या असलियत है और किस तरह से ये सब हो रहा। तो अगर जब इस तरह की बात उठाई जा रही है तो उनको अपने ऊपर में जो आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायकों ने वहां पे आरोप लगाए हैं, उनका जवाब देना चाहिए देश को। उससे क्यों भाग रहे हैं उनका जवाब देने से? सर, भूषण परिवार किसकी बात आप कर रहे हैं? भूषण परिवार, प्रशांत भूषण और इनका शांति भूषण जी का जो परिवार है उनके ट्रस्ट को जमीन मिली है वहां पे। Sir, you are asking for an investigation by the Himachal Pradesh government. तो आपने सुना संसदीय कार्य राज्य मंत्री को राजीव शुक्ल सीधे पलटवार करते हुए, और उन्होंने कहा कि भूषण परिवार को जो जमीन पालमपुर में दी गई थी एजुकेशनल सोसाइटी के लिए, वहां कोई स्कूल नहीं बना है। उस जमीन की जांच क्यों नहीं कराई जाती, वो कैसे दी गई, बीजेपी भूषण केस क्यों नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी के नेता शांता कुमार ने प्रियंका गांधी की शिमला में संपत्ति और घर के मामले को तो उठाया, उस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन भूषण परिवार को जो जमीन पालमपुर में दी गई, किस हैसियत से दी गई, प्रशांत भूषण के ट्रस्ट को जो जमीन मिली वहां काम क्यों नहीं हो रहा है, किन चीजों को ध्यान में रखकर ये जमीन दी गई, ये पूरा मामला वहां पर बीजेपी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, वो ये मामला क्यों नहीं उठाती है। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। राजीव शुक्ल ने कहा कि जो लोग देश के बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर करने की बात करते हैं, उनकी जांच की मांग करते हैं, वो अपने जांच की मांग क्यों नहीं करते। लगातार रॉबर्ट वाड्रा का बचाव कर रही कांग्रेस पार्टी ने अब पलटवार किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल ने कहा है कि भूषण परिवार को जिस तरह से जमीन शिमला में दी गई है उसकी जांच वहां की बीजेपी सरकार क्यों नहीं कराती। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी। कुमार विश्वास जी, जो आरोप लगाए हैं, अब संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने कहा है कि आप दुनिया भर की, देश भर के जो नेता हैं उनकी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन खुद भूषण परिवार को जिस तरह से जमीन शिमला में दी गई है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही। एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए वो दिया गया था, वहां पर क्या हो रहा है, कैसे वो जमीन दी गई, ये तथ्य भी तो सामने आने चाहिए। निश्चित रूप से मैं राजीव शुक्ला जी के बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये नया बयान नहीं है। पिछले 2 वर्ष में जब जब भ्रष्टाचार पर बात उठाई जाती है तब तब ये लगातार उठाया जाता है और मैं उनसे अनुरोध करता हूं, वे संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि वो आज ही शाम रात बीतते बीतते एबीपी न्यूज पे खबर आ जाए ताकि वो एक एसआईटी गठित करवा दे प्रधानमंत्री से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की, और श्री रॉबर्ट वाड्रा का केस और श्री प्रशांत भूषण का केस एक ही पैनल को सौंप दें ताकि देश को दोनों के बारे में पता चल सके और दोनों के लिए जो जो सजाएं नियत हो वो दे दी जाए। तो हम उनकी इस जांच का बहुत अधिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार उनका कि वो देश के सामने पुनः एक बार 2 दर्जन बार ला चुकी है उनकी पार्टी, एक बार फिर लाए और वो तुरंत इस कार्य को करें। वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना देखें, केंद्र में उनकी सरकार है, उन्हीं के पास ये अधिकार है कि वो एक एसआईटी बनवा सकते हैं। वो तुरंत प्रधानमंत्री से एक एसआईटी बनवाएं और प्रशांत भूषण, शांति भूषण जी के ट्रस्ट को
जमीन जो मिली है वहां क्या हो रहा है, वहां कुछ काम चल रहा है नहीं चल रहा है, या व्यक्तिगत प्रयोग में आ रही है। और रॉबर्ट वड्रा जी 55 लाख से 300 करोड़, जो केवल 300 करोड़ तो एक आंकड़ा है, हजारों करोड़ तक कैसे पहुंचे, इसकी भी एक एसआईटी बनवा दें। एक ही एसआईटी में दोनों मुद्दों की अभी जांच प्रारंभ कर दें, मैं उन्हें आश्वासन